रहेंगे। रैपिड रेल के साहिबाबाद स्टेशन का निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे। वसुंधरा में प्रधानमंत्री की जनसभा होनी है, उससे पहले भी निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री। आज रोहतक से सीआईएसएफ हेलीपैड पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री के दौरे से पहले तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री की यहां पर जनसभा भी होनी है और जनसभा स्थल का निरीक्षण करने खुद मौके पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज रोहतक से सीआईएसएफ हेलीपैड तक पहुंचेंगे। गाजियाबाद को रैपिड रेल की सौगात मिलने जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाजियाबाद पहुंचेंगे, जिससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए खुद आज पहुंच रहे हैं गाजियाबाद में। लोकेश मेरे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से। लोकेश, आपके पास क्या है पूरी जानकारी? आज मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए। देखिए, मुख्यमंत्री सुबह 10 बजे ही गाजियाबाद पहुंचेंगे हिंडन एयरपोर्ट पर, लेकिन यहां से उनका एक कार्यक्रम रोहतक के बाबा मस्तराम विश्वविद्यालय में है। वहां पर उनके पूरे कार्यक्रम के बाद वो करीब 3:30 बजे वापस लौटेंगे। गाजियाबाद के सीआईएसएफ कैंप में उनके हेलीकॉप्टर की लैंडिंग है और उसके बाद जो अगले 20 मिनट तक उन्होंने टाइम रिजर्व रखा है। और सबसे अहम बात यह है कि जो रैपिड रेल है उसकी जो उसका लोकार्पण किया जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवरात्रों के दिनों में या तो 16 तारीख को या 17 तारीख को, कोई भी एक टेंटेटिव फिगर अभी तक नहीं आई है, कंफर्म फिगर, लेकिन ये माना जा रहा है कि 16 या 17 अक्टूबर को वो रैपिड रेल की सौगात दे सकते हैं। जो रैपिड रेल 30,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इसके जो प्रायोरिटी सेक्शन था साहिबाबाद से लेकर दुहई तक, वो कंप्लीट हो चुका है और पिछले 4 महीनों से इस बात का इंतजार था कि इसका लोकार्पण किया जाना है, लेकिन बार बार प्रधानमंत्री का कार्यक्रम न मिल पाना एक बड़ी वजह थी। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा था कि जब मेरठ तक का मोदीपुरम तक का सेक्शन पूरा हो जाएगा उसके बाद ही इसका लोकार्पण किया जाएगा। लेकिन अब ये एक बेहद खुशखबरी है कि देश की पहली रैपिड रेल जो है वो गाजियाबाद को मिलने जा रही है। इसको लेकर एक जनसभा भी आयोजित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसमें करीब 30,000 से ज़्यादा लोगों को पहुँचना है। उसी जनसभा के स्थल का निरीक्षण करने के लिए सीएम पहुँचेंगे, तकरीबन जो 4:30 बजे वहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद साहिबाबाद का जो रैपिडेक्स स्टेशन है वहाँ पर जांच पड़ताल और छानबीन की जाएगी, ताकि जो सुरक्षा के लिहाज से है या किस तरीके की तैयारियां हैं उसका पूरा जायजा लेंगे मुख्यमंत्री और उसके बाद वापसी वो लखनऊ के लिए रवाना होंगे। सबसे अहम बात ये मानी जा रही है स्वाति कि जब इस रैपिड रेल को उद्घाटन किए जाने के साथ साथ कई और ऐसे सेक्शंस हैं जिस पर अभी काम होना है। एक प्लानिंग के तहत ये आई है कि दुहई से लेकर के सीधे तौर पर जेवर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट कनेक्ट करने की इसी रैपिड रेल से तैयारी चल रही है और ये भी हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसको लेकर के एक विचार विमर्श और जो डीपीआर के लेवल की तैयारी है वो शुरू हो चुकी है। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि एनसीआर के लिए एक बेहद बड़ी सौगात है और आगे आने वाले समय के अंदर पूरे इस नेटवर्क की कनेक्टिविटी गुड़गांव से लेकर अलवर तक होगी। और ये भी कोई कहना जो है वो इस मामले में समझा जा सकता है इसको कि आने वाले जो 5 राज्यों के चुनाव हैं उसमें ये तस्वीर पेश की जाएगी कि आखिर जो विकास दिल्ली और एनसीआर में हो रहा है वो अगले सेक्शन में गुड़गांव और अलवर तक इस ट्रेन को लेके जाएंगे, जिससे कि साफ तौर पर राजस्थान जैसे राज्य प्रभावित होंगे, हरियाणा जैसे प्रभावित होंगे, तो वहाँ भी ये विकास का मुद्दा जो है वो भाजपा के लिए आगे काम कर सकता है। बिल्कुल, तमाम तैयारियां हो रही हैं और आप बता रहे हैं कि कनेक्टिविटी को लेकर कितने प्रयास किए जा रहे हैं और एक अच्छा मैसेज देने की सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है। हालांकि इसको बहुत पहले ही पूरा हो जाना था, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया, वक्त नहीं मिल पाया, इसी वजह से इस प्रोजेक्ट में कुछ देरी हो गई। लोकेश, अब बिल्कुल देखिए, सेक्शन का जो तैयारी पूरी होनी थी वो मार्च 2023 में होनी थी, लेकिन किन्हीं वजहों से डिले हो गया और ये जून में पूरी तरीके से रैपिड की तैयारी पूरी हो चुकी थी। उसके बाद इसका संचालन किया जाना था, क्योंकि 17 किलोमीटर का ये प्रायोरिटी सेक्शन रखा गया था जो कि शहर को कनेक्ट करता है। आप यह कह सकते हैं कि शहर के एकदम दिल्ली के नज़दीक के हिस्से को एक ग्रामीण वाले क्षेत्र से कनेक्ट करता है और वहाँ पर बहुत बड़ा डिपो भी बनाया गया है। लेकिन इस मामले में ये कहा जाए कि प्रधानमंत्री का समय न मिल पाना और थोड़े से फिनिशिंग वर्क्स बाकी थे जो कि अब पूरी तरीके से तैयार है। इस तरीके की वर्ल्ड स्टेट लेवल की इसमें सारी सुविधाएं हैं कि ट्रेन जो है 160 की गति से दौड़ेगी। इसके अलावा वो ट्रेन के कोचेज जो हैं वो बिल्कुल आपको किसी जापानीज ट्रेन के कोच की तरह मिलेंगे। और सबसे अहम बात है कि ये रैपिड रेल जो है वो मेड इन इंडिया है, ये गुजरात के सांवली में बनाई गई है और हमने तो खुद अंदर जायजा भी लिया है, हर तरीके की वहाँ पर सुविधाएं मौजूद हैं। एक मेट्रो कार्ड जो है वो और जो रैपिडेक्स का एक रैपिडेक्स कार्ड है
वो इस तरीके के कार्ड हैं कि आप शॉपिंग से लेकर के एक सिंगल कार्ड से ट्रैवल, शॉपिंग, रेलवे तमाम तरीके की सुविधाएं दे सकते हैं और जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि एक रैपिड धन्यवाद रेल आपका जिसके कि लोगों लोकेश, को आपका जानकारी देने के लिए। और ये देखिए, ये तस्वीरें भी आपको